नमस्कार मित्रों। मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, मिथुन राशि के धन स्थान पर ऐसा कौन सा योग बन गया है जिसके कारण उनकी धन की इनकम बहुतों के लिए कम हो गई है, या ये मानना चाहिए कि धन का स्रोत दिखाकर धन को लूटना, धन को कम करना, ये क्यों हो रहा है? क्या मिथुन राशि वाले जातक के धन के मामले में असामान्य गतिविधि क्यों हो रही है? क्या मिथुन राशि वाले जातक को संतान के कारण, पढ़ाई के कारण या परिवार के कारण धन खर्च करना पड़ रहा है? मिथुन राशि के ऐसा क्यों योग बन रहा है कि संतान, पढ़ाई और परिवार एक प्रकार से कोई रिश्ता है जो धोखेबाजी करा है धन के मामले में, जिसके कारण धन खत्म हो गया है, धन के मामले में एक गतिविधि हुई है। दोस्तों, वैसे तो इस योग को इस रूप में समझना चाहिए कि ये यानी कि संतान और पढ़ाई और परिवार के मामले में कटोरा किसी किसी को यानी कि इसमें आया होगा। बाकी ये गतिविधि भी इसमें अच्छी भी हो सकती है। ये जरूर है कि अब एक टर्न हो रहा है, तो आपके लिए ऐसा योग तो है कि पढ़ाई में और संतान और परिवार और रिश्ते के कारण धन खर्च होता है, मैं मानता हूं। पर मिथुन राशि वाले जातक के लिए धन वर्षा का योग भी यहाँ पर उभर रहा है। यहाँ पर ये देखना चाहिए कि एक धन का बहुत बड़ा स्रोत उभर सकता है और धीरे धीरे पनप रहा है वो। तो दोस्तों, यहाँ पर ये योग आपके लिए किस प्रकार ज़्यादा बढ़े और मिथुन राशि वाले जातक को धन से फायदा हो, एक महत्वपूर्ण धन योग उनके लिए बने। दोस्तों, यहाँ पर रिश्ते के कारण, पढ़ाई के कारण, संतान के कारण धन खर्च होने का योग जहाँ पर है, वहाँ पर कभी कभी किसी धोखेबाजी भी हो जाती है धन में। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, धन वर्षा भी यहाँ पर हो सकती है। एक धन का बड़ा भंडार दिख सकता है, धन की एक स्थिति बन सकती है। हाँ, ये जरूर है कि कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए मैं ये कहूँगा, अगर वो चाहते हैं कि उनके धन के स्रोत बढ़े या उनको कोई धन का स्रोत दिखे, तो इसके लिए उनको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। उनको भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनामा का नाम लेना चाहिए। यानी विष्णु सहस्त्रनामा पढ़ना उनके लिए करियर और उनके धन के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि कार्य करने वाला हो सकता है, उन्नति देने वाला ये उपाय हो सकता है। मिथुन राशि के लिए आज का दिन 14 नवंबर, 14, 15, 16, ये क्या है कि हम ये कहेंगे कि इस समय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई फैसला कर रहा है। हालांकि 15, 16 और 17 नवंबर थोड़ा ध्यान रखने के दिन है। इस समय कोई स्थान, कोई जगह, कोई धन थोड़ा सा विवाद पैदा करेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। स्थान, जगह, माता, माता के कारण भी हो जाता है। स्थान, जगह थोड़ा विवाद करती है इस समय। स्थान और जगह का थोड़ा विवाद होता है इस समय, यानी कि 15, 16 और 17 नवंबर को कहीं जाने आने की चिंता होती है। अचानक कोई स्थान, कोई जगह आकर्षित करती है और एक महत्वपूर्ण गतिविधि होनी चाहिए यहाँ पर, यानी कि 14, 15, 16, 17 नवंबर को। ये क्या है कि बहुत क्रूशियल दिन है। हालांकि 15, 16, 17 नवंबर मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा चोट चपट का ध्यान रखिए, शांत रहे, धन के मामले में बड़ा सौदा करने से बचे, क्योंकि 15, 16 और 17 नवंबर को धन और थोड़े अच्छे दिन नहीं है। 15, 16, 17 नवंबर थोड़ा तंग होना पड़ता है व्यक्ति को। कहीं जाते आते हैं ना, तो थोड़ा परेशान हो जाता है व्यक्ति, काम बनता नहीं है और बेवजह रुकावटें आती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। 15, 16 और 17 नवंबर को थोड़ा सा मिथुन राशि वाले जातक के लिए चोट चपट, किसी के आने जाने की चिंता, आप कहीं जाओ कोई चला जाए आपके पास से तो उसकी वजह से आपके ऊपर काम का बोझ पड़ता है। तो इस प्रकार थोड़े से भारी दिन है। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का उतार और हम कहेंगे कि करियर के मामले में बहुत महत्वपूर्ण फैसला नवंबर दिसंबर में होगा। आपके लिए ऐसा योग बनता है। मिथुन राशि वाले जातक अभी एक प्रकार से हम कहते हैं कि, तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वर्तमान समय अपने आप को साबित करना पड़ेगा उनको इस समय। और इस समय एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कुछ, यानी कि अपने अपना प्रभाव अपना प्रयास करना पड़ेगा। कोई प्रयास में लगे हुए हैं वो,
और इस प्रकार का प्रयास उनको करना भी पड़ रहा है। ऐसा योग उनके लिए बना हुआ है। इस प्रयास के लिए उनको बार बार बाहर भी जाना पड़ता है और 15, 16, 17 नवंबर को भी जाना पड़ सकता है बाहर। मैं ये कहता हूँ क्योंकि प्रयास करना पड़ता है इस समय। कोई ये प्रयास करने के दिन है मिथुन राशि वाले जातक के लिए, क्योंकि उनके लिए एक विवाद हो रखा है, एक करियर में एक भार आया हुआ है, जिसके कारण क्या है कि उनको कुछ करके दिखाना पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि ये थोड़ा सा ऐसा योग मिथुन राशि के लिए बना हुआ है। अब ये मैं जरूर कहूँगा कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का डिसीजन नवंबर के महीने में आ सकता है। एक प्रॉपर्टी का वर्डिक्ट आ सकता है। एक प्रकार से यहाँ पर विवाद पुनः जीवित हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, धन से रिलेटेड। तो धन से रिलेटेड अगर विवाद जिंदा हो तो आपको मौका भी मिल सकता है इसके कारण। वो कहते हैं ना, सपने में सांप दिखा, तो सपने में सांप दिख रहा है तो वही सांप के साथ साथ धन भी तो दिख रहा है। तो ये योग थोड़ा है, क्यों इस प्रकार का मैं कहूंगा कि सपने में सांप दिख रहा है किसी को तो धन भी तो दिख रहा है कि आने वाले समय में धन भी मिल जाएगा। तो एक धन का छुपा हुआ स्रोत कभी कभी झगड़े के साथ या विवाद के साथ उभर कर आता है। तो अगर मिथुन राशि के ऐसा योग बन रहा है, किसी किसी के लिए कह रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है सबके लिए यही योग, तो यहाँ पर यानी कि देखना चाहिए। बाकी ये जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातक विवाद युक्त है। लोग मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के योग चल रहे हैं कि वो यानी कि सामान्य स्थिति में नहीं है अभी। उनके लिए उनको यानी कि विवाद वाला थोड़ा माना जाता है, पर वो बलवान है। वो यानी कि लोग उनसे डरते हैं मिथुन राशि वाले जातकों से। थोड़े से ऐसे योग उनके बने हुए हैं अभी के समय में। और कानूनी चीजें मिथुन राशि के लिए प्रभावित होती है। अभी मिथुन राशि का थोड़ा समय ठीक हो रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में उनको कोई यानी कि वो अपने आप को साबित कर पाए, अपना प्रभाव दिखा पाए और कुछ विवाद निपटे उनके, ऐसा उनके लिए ग्रह प्रभाव थोड़ा है। ऐसा योग उनके लिए थोड़ा बनता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। धन वर्षा की भी संभावनाएं है आपके लिए। एक कटोरा अगर आ गया है संतान, पढ़ाई और परिवार के मामले में, तो चिंता नहीं करना चाहिए। धन खर्च होता है इस समय संतान, पढ़ाई और परिवार के मामले में। कटोरे से मेरा मतलब ये नहीं है कि यानी कि यहाँ पर यानी कि धन अटकता है, धन का बड़ा स्रोत दिखता है जिसको प्राप्त करने का प्रयास करता है व्यक्ति। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रभाव है कि धन खर्च तो होता है संतान, पढ़ाई और परिवार के मामले में, पर मिथुन राशि वाले जातक के लिए यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में उम्मीदें बनती है कि वो अपने आप को साबित कर पाएंगे, अपना प्रभाव दिखा पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि उनको उनको प्रयास करना पड़ सकता है इस समय।